नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कक्षपाल बहाली में अब निश्चित ही हो गया है कि 5 साल छूट मिल जाएगा। जितने भी विद्यार्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए। मैं जस्ट आपका सिमिलर जो केस है वही चीज बता रहा हूँ। देखिए, जेपीएससी में भी यही हुआ। जेपीएससी में हाईकोर्ट वहां पर भी 2 या 3 सप्ताह का इसी तरह से मांगा गया कि 3 सप्ताह में जवाब दे। तो सरकार क्या निर्णय लिया मैं बता दे रहा हूँ कि सप्ताह सरकार 2-3 सप्ताह देखा नहीं, उससे पहले ही फॉर्म भराने शुरू करा दिया। जो जो विद्यार्थी को छूट देना था उन सभी विद्यार्थियों का मतलब चलो भाई फॉर्म भरो, ठीक है। तो वही चीजें अब कक्षपाल बहाली में भी हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिला तो उनको फॉर्म सरकार खुद रीओपन करा के पोर्टल, ठीक है, जेएसएससी का पोर्टल कराना शुरू कर देगा। सरकार 3 सप्ताह का समय नहीं देखेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि सरकार सुनवाई पे सुनवाई करते हुए कोई 1 साल लगाने वाला नहीं है। जेपीएससी में भी हुआ, उसमें भी 8 मार्च को एग्जाम डेट था जो कि अब बढ़ा के अप्रैल में कर दिया एग्जाम डेट। कौन? जेपीएससी। वही चीज यहाँ पर भी होना है क्योंकि कक्षपाल का दौड़ आपको इतना जान लीजिए अप्रैल के लास्ट तक, मैं पहले ही बताया था, होना ही वाला था, ठीक है, होने ही वाला था। देखिए, इसीलिए तो कोर्ट रोक लगाया। याद करो, मैंने तो पहले ही बताया था कि इसका दौड़ होगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट के ही आदेश पे ये बहाली हो रहा है। इतना चीज जान लीजिए, कोर्ट के ही आदेश पे हो रहा है। तो देखिए, सभी कैटेगरी को 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहता है। देखिए, 5 साल का छूट का मतलब सीधा सीधी समझिए कि आप अगर आप 30 साल का है तो आपको एसटी है तो आपको पता है कि आपका 30 साल तक भरने का रहता है तो आपको 35 हो जाएगा। जनरल का 25 है तो 30 हो जाएगा। इस तरह से ओबीसी का 27 है तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का छूट रहेगा 5 साल का। तो जो भी विद्यार्थी हैं अब अपना जाति आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह बनवा लीजिए क्योंकि जब आपको मौका मिलेगा तो जब आपके पास नहीं रहेगा अपडेटेड चीज तो फिर आप फंस जाइएगा। क्लियर है? तो 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए बोला गया है। सरकार 3 सप्ताह में जवाब दे देगा कि मैं मतलब क्या कहें, इस पे छूट दे रहा हूँ सीधा सीधी। क्योंकि 100% हमेशा याद रखो, ये जो उम्र सीमा वाला छूट होता है ना और कोर्ट में जाता है ना तो मिल ही जाता है। मेरा अनुभव है, आप लोग अगर नहीं जानकारी रखते हैं तो अलग बात है, लेकिन मुझे हर चीज में मतलब चाहे तो एपीपी का भी फॉर्म आया, जेपीएससी का एक अलग चीज, फिर चाहे तो सिविल सर्विस जेपीएससी का, कोई भी में देखिए 5 साल का छूट अंत में मिल ही जाता है, ठीक है। 5 साल या 3 साल जो भी मिलना रहता है वो मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि अब आप लोग फॉर्म भरने के लिए रेडी रहिए। अब जो भी विद्यार्थी को नहीं मौका मिला था सभी खुश हैं। हाँ, अब सवाल है कि फॉर्म भरने से खाली नहीं होगा, आप लोगों को दौड़ में भी ध्यान देना होगा क्योंकि दौड़ धूप शुरू कर दीजिए। क्योंकि अब मान लो अप्रैल का लास्ट में होने वाला था दौड़, तो अब मान के चलो कि मई चला जाएगा, ठीक है। दौड़ तो बड़ा जल्दी ले लेगा, इसीलिए प्रैक्टिस का भी समय नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग सब दौड़िए, ठीक है। क्योंकि आप खाली फॉर्म भरने से कोई सफलता नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरने से सफलता नहीं होता है। आपको अंतिम तक चयन प्रक्रिया पूरा नहीं कीजिएगा, जो स्टेप है, दौड़ है, एग्जाम है, मेडिकल है, तो तब तक नहीं कीजिएगा पूरा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो वही चीज़ें बातें हैं। तो जो भी विद्यार्थी है उसको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। 1 महीना ही टला है, 1.5 महीना मान के चलो, 2 महीना भी मान के चलो, तो 2 महीना कोई बड़ी चीज़ नहीं हमारे झारखंड में। यहाँ साल साल भर इंतजार करना पड़ता है, तो 2 महीना कौन बड़ा बात है। तो जितना भी विद्यार्थी है सभी कैटेगरी के, अब जिनका हो रहा है 5 साल के अंदर, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 50 साल तक उम्र तक भर सकते हैं। तो जिसका कैटेगरी वाइज जो हो रहा है 5-5 साल देख लीजिए आप लोग। तो अब आप लोग अपना जातीय आवासीय प्रमाण पत्र रेडी रखिए क्योंकि फॉर्म भरने में ये सब दिया जाता है, ठीक है। और 3 सप्ताह कहने का मतलब है कि ज़्यादा दिन नहीं है, एक दिन बीत भी गया, ठीक है। आज आज एक दिन बीत गया समझो, जिस दिन सवेरा हो गया उस दिन निकल गया। तो सरकार तुरंत अपना शपथ पत्र में दे देगा कि मैं सभी कैटेगरी को 5 साल का छूट दे रहा हूँ, 2019 कट ऑफ मान रहा हूँ, ठीक है। तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जेपीएससी का फॉर्म भरा भी गया, हाईकोर्ट का आदेश आया, ठीक है, उससे पहले सब फॉर्म ही भरा गया। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग को जानकारी नहीं है तो वही चीज़ें इसमें भी होगा, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। तो जितने भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तैयारी कीजिए, अब कोई मतलब इसमें मामला बचा नहीं। तो फिलहाल रोक लग गया है तो बहुत सा विद्यार्थी रोक शब्द देख के डर जाते हैं कि वाह, रोक लग गया, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सरकार का कहना था, कोर्ट का कहना था कि आप इसके दौरान कोई दौड़ उड़ मत करा दीजिए, क्योंकि दौड़ उड़ करा देगा ना तो फिर लफड़ा हो जाता। समझ रहे हो क्या लफड़ा होता कि उतना लोगों का दौड़ हो गया, फिर सरकार फिर दौड़ाता। तो इसीलिए सरकार अस्थाई एक रोक लगा देता है। अस्थाई, स्थाई रोक नहीं है, अस्थाई इसको बोलते हैं।
जुडिशियरी के भाषा में अस्थायी रोक लगा दिया कि मतलब इतना दिन तक कुछ मत करना, हम समझ लेंगे कि मैटर क्या है, उसके बाद तुम इसको भरवाना, जो भी याद करना। तो देखिए, गलत कटअप तिथि के कारण कई योग्य अभ्यर्थी वंचित प्रक्रिया से बाहर। तो देखिए 2019 की जानी चाहिए, 1 अगस्त, ये सब मांग है सारे चीज़ें, ठीक है। अधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा, ज्ञानदेव राज और काजी आसिफ इकबाल ने पक्ष रखा। देखिए इस तरह से है, तो ज़्यादा नहीं, आप लोगों को 10 से 15 दिन में, ठीक है, सरकार रीओपन करके जेएसएससी का वेबसाइट में आप लोग को फॉर्म भरा दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा।